हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनवरी की बोनस रीडिंग। ओके, आज एक गुड न्यूज़ है आप लोगों को देने के लिए मेरे पास, विच इज़ के आप मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट इज़ यूनिवर्स पिका कार्ड टैरो रीडिंग्स। ओके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, ये जो चैनल है ये जोडियक रीडिंग्स के लिए है। यहाँ पे सभी राशियों की रीडिंग होती है और उस पर पिका कार्ड रीडिंग होगी जो सभी के लिए है। कोई भी राशि वाला पर्सन उस रीडिंग्स को देख सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ जैसे आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करा है उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी अपना प्यार दिखाइए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, ओके। और अगर आप कोई टैरो रीडिंग वगैरह लेना चाहते हैं, क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं या फिर आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड और लाइव कोर्स दोनों ही अवेलेबल हैं। ओके, एंड आप रीच आउट कर सकते हैं। एंड इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के यानी लगन साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। ये जर्नल रीडिंग है गाइस, तो प्लीज टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सभी चीज़ें सभी को रेजोनेट नहीं होती हैं, तो गाइडेंस के तौर पे, एंटरटेनमेंट के तौर पे इन रीडिंग्स को लीजिए और जो आपसे रेजोनेट होता है उसे लीजिए और जो नहीं होता है उसे जाने दीजिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी क्या मैसेज है। पहले देखेंगे जनरल मैसेजेस। हमारे पास है एस ऑफ स्टार्स, 5 ऑफ कप्स एंड कमर। ओके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप में भी एक ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे आपको उससे निकलने के लिए कुछ एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर स्पेशली आपको वो चीज़ें दुख दे रही हैं या चीज़ें डार्क हैं या आपको कहीं ना कहीं में भी किसी से ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रहा या आप खुद डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, किसी की याद आ रही है या फिर सारे डर सामने आ रहे हैं, आपकी सारी एंग्जाइटी सामने आ रही है, इस तरह की अगर डार्क सिचुएशंस में आप हैं, ठीक है, तो आपको उससे निकलने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा। इट्स लाइक खुद ही को कर बुलंद इतना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लाइक इट इज़ अप टू यू कि आप निकलना चाहते हैं उन सिचुएशन से या नहीं, क्योंकि ओनली ऑप्शन हेयर इज टू बीट योर कंफर्ट जोन। खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा। ओके, और देखते हैं हमारे पास है 8 ऑफ कॉइंस। तो अगेन बहुत बिजी ये मंथ रहने वाला है, जनवरी बिजी रह सकता है। एंड आशिका, यहाँ पे कुछ लवर की अट्रैक्शन आप कर सकते हैं। मे बी यू हैव समवन अराउंड जो आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लवर की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये रिलेशनशिप भी हो सकता है कि मे बी अगर आप किसी से डील कर रहे हैं और चीज़ें सही नहीं हैं तो मे बी यू हैव टू गो आउट देयर एंड टेल देम व्हाट यू फील, और फिर चीज़ें में भी थोड़ी सी बदल सकती हैं। आपको ही एफर्ट करना पड़ेगा, चाहे वो फाइनेंसिस हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो लाइफ इन जनरल है, जो भी आपकी सिचुएशन है आपको एफर्ट करना पड़ेगा और आप ही को चॉइस करनी पड़ेगी कि ये करना है मुझे। ओके, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लव इज देयर, लव इज अराउंड यू। ठीक है, जो भी सिचुएशन में आप हैं, मे बी वो पर्सन जेन्युइनली लव तो करते हैं आपसे, ऐसा हो सकता है। ओके, है ये जनरल रीडिंग बट मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं। अब हम और देख लेते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सी, आपको खुद ही करना पड़ेगा जो करना है, खुद ही अपना कंफर्ट जोन छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। एक और मैसेज लेते हैं हम यहाँ पर। आ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ओके, अगेन ये कंफर्मेशन है कि मे बी इट इज़ योर टाइम कि आप दिखाएं लोगों को दैट यू आर देयर फॉर देम, चाहे वो 50वीं बार ही क्यों ना हो। तो मैसेज ही ऐसा आ रहा है आपके लिए। ठीक है, एंड वी हैव इंटेंड एंड क्रिएट। ओके, यस, कई बार क्या होता है, देखिए हम चाहे कैसी भी सिचुएशंस में हों, चाहे टॉक्सिक सिचुएशन ही है किसी के साथ, या तो आप उसको लेट गो कर दीजिए, और अगर उसके अंदर रहने की कॉस्ट यही है कि आपको वहीं रह के चीज़ें बदलनी पड़ेंगी तो वहीं रह के चीज़ें बदलिए। बट इट इज़ अप टू यू। अगेन हाई प्रीस्ट की एनर्जी यही बता रही है कि आपकी इंटेंशन ही, आपकी क्रिएटिव पावर ही कि हम अपनी लाइफ में ये चेंज लेके आना चाहते हैं, दूरदर्शिता रखिए, सोच बनाइए और उस पर फिर एक्ट कीजिए, तो आप कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगेन आपकी इंटेंशन से डिसाइड करेंगी कि आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में करना क्या है, चाहते क्या हैं आप। ठीक है, तो अपने से थोड़ी सी सेल्फ इंक्वायरी कीजिए कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, और फिर उसमें जो एक्शन लेना बनता है वो लीजिए। और कई बार एक्शन अगर आप बहुत बार ले चुके हैं तो मे बी आपका अब एक्शन ये है कि आप थोड़ा सा पैसिव हो जाएं।
पैसिविटी में ये नहीं है कि आप बैठे हैं तो कुछ भी नहीं होगा। कई बार सिर्फ बैठ जाने से भी चीज़ें हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, एक लव रिलेशनशिप में आप हमेशा एफर्ट्स डालते आ रहे हैं और कोई सामने वाला आपकी कदर नहीं कर रहा, तो मे बी आप पैसिव हो जाएं, आपकी एब्सेंस उसका जीना हराम कर देगी। ठीक है, वो बताएगी उसको कि कितना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं या क्या लाइफ में लैक कर रहा है। उससे उनका बिहेवियर चेंज होगा कि नहीं, बट सिचुएशन चेंज होगी। ठीक है, तो आपके पैसिव या एक्टिव होने से दोनों ही तरीके से चीज़ें बदलती हैं। बट आपको सोचना है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको एक्टिव होना चाहिए या पैसिव हो जाना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, बट करना तो आप ही को पड़ता है। ओके ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे ले रहे हैं हम 3 कार्ड्स, जो हमें बताएंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। आप उनको विजुअलाइज कर सकते हैं, यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि सही गाइडेंस आपको मिले। ओके, वी हैव आशिका। ओके, यही कार्ड आपका जनरल रीडिंग में भी आया है। ओके, ये लवर्स का कार्ड है, तो ये यही बता रहा है कि यू गाइज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, एनर्जेटिकली, साइकिकली, स्पिरिचुअली। ये लव, ये इंटेंस लव या प्रेम की एनर्जी आप दोनों ही फील कर रहे हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड, 6 एंड 6 अगेन वीनस का नंबर होता है 6, तो यहाँ पे वही एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आप जो हैं एक दूसरे में वो शख्स को देख पा रहे हैं जिसकी आपको में भी सर्च थी, तलाश थी। ठीक है, तो डेफिनेटली एक अचीवमेंट की तरह आप इस चीज़ को देख रहे हैं आप दोनों। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं आप एक दूसरे से। ठीक है, अटैचमेंट इज़ प्रॉब्लम। अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप एक दूसरे को स्पेस देते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को वो करने देते हैं जो वो करना चाहता है। बट कई बार क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा होता है ना प्यार या कनेक्शन में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो सेपरेशन भी उतना स्ट्रांगली होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ईगो जो है ना प्यार में बिल्कुल ही चली जाती है, जाने लग जाती है। क्योंकि भगवान आपको यही सिखाते हैं कि असली प्यार है क्या। असली प्यार है कि सामने वाले को बिल्कुल ही जैसा वो रहना चाह रहा है छोड़ दो। वो बात अभी नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, आप करना चाह रहे हैं तो वो नहीं करना चाह रहे, वो करना चाह रहे हैं तो आप नहीं करना चाह रहे। तो कहीं ना कहीं बहुत ही रनिंग चेजिंग भी होती है जब सच्चा प्यार होता है इंसान को। और उस चीज़ में, उस हीट में कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अचीवमेंट की तरह ये पर्सन आपको ज़रूर देख रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच हैं आपसे और इनको डर है कि लाइक आप कहीं ना इनको बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम ना कर लें और ये अपने आप को खो ना दें। ठीक है, को डिपेंडेंट भी हो सकते हैं पर्सन के, लाइक ये कुछ बोलते ना हो बट ये आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, बार बार आपको दिखाते रहते हो कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या एक अटेंशन या एनर्जी आपको फील होता रहता हो कि इनकी तरफ ड्रेन होती रहती है। ठीक है, एंड सितारा अगेन विश फुलफिलमेंट है आप एक दूसरे की, और कुदरत ने ही आपको मिलवाया है। ओके, शाबानु, यस, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल ही पावर में हैं, या ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल या बहुत ही लाइक फेमिनिन के, कहीं ना कहीं आप बहुत खूबसूरत हैं, या एक ऐसी महिला है जिनके पास जाकर इनको बिल्कुल हीलिंग हो जाती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा प्यार में हैं इस पर्सन के और वो चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि इट कैन बी कि ये एनर्जी है, आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है, लाइक आपका लव इनको बहुत ज़्यादा हीलिंग 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 देता है। सेवन ऑफ स्टार्स। ओके, अपने अगेन इनके मन में जो चल रहा है उसको रोकने के लिए मैं भी ये शांत रहते हूँ, कुछ ना बोलते हूँ। इनके अंदर बहुत सी चीज़ें चल रही हैं और हो सकता है अगेन आपका जो एनर्जी है उसको रोकने के लिए, आपके में भी मैसेजेस को रोकने के लिए, पहले तो एनर्जी को तो नहीं रोक सकते, बट जो मैसेजेस हैं या आप में भी इनसे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ जवाब मांग रहे हैं, कुछ अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, कुछ भी जो भी आप इनसे चाह रहे हैं उसका जवाब ना देकर ये पर्सन अपने ही भीतर उस चीज़ को बस महसूस करना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़े से ओवरवेल्म हैं, डर गए हैं ये पर्सन इस इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से। ठीक है, तो मे भी इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। लेट्स सी, और देखते हैं इस कनेक्शन में क्या हो सकता है आगे। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स,
पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे स्ट्रांगली ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, फास्टली नहीं, स्ट्रांगली, बट ये समय ज़रूर लेंगे। अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं कि क्या होगा आपके साथ, कैसे होगा। लाइक इनकी जो फीलिंग्स है ना, वो थोड़ी सी इमेच्योर भी हो सकती हैं। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये प्यार नहीं है, ये इन्फैचुएशन है, या अगर ऐसा ना हुआ वैसा ना हुआ। और आप कहीं ना कहीं बहुत ही रिलैक्सड हैं, क्योंकि आपको पता है मे बी ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और ये भाग रहे हैं आपसे। रनर है ये पर्सन में भी, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे अगेन एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप लोग स्ट्रांगली एक दूसरे से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स, या ये कनेक्शन बहुत ही सॉलिड एनर्जी वाइज हो सकता है। बट यहाँ पे फटाफट एक्शन लेने की एनर्जी नहीं है, फास्ट एक्शन लेने की, बट एनर्जेटिकली आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे से स्ट्रांगली कनेक्टेड है कि लाइक कहीं ना कहीं लाइक आप इनको स्टॉक करे बिना या आपको स्टॉक करे बिना नहीं रह सकते। लाइक बस कहना नहीं है, छुपाते रहो छुपाते रहो छुपाते रहो छुपाते रहो, चाहे फिर 2 साल निकल जाए कि 3 निकल जाए, और बस ज़िंदगी निकलती रहे, बट अपना गेम नहीं छूटना चाहिए कि मैं बोल ना दूँ कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आजकल कोई भी हर्ट नहीं होना चाहता, और आजकल क्या मोहब्बत के यही किस्से हैं हमेशा से। चाहे आप पुराने गाने भी देख लें तो सब में यही हो रहा होता है कि भाई बता नहीं सकता मैं कि क्या फील हो रहा है मुझे, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही, क्योंकि फीलिंग्स को एक्चुअली किसी भी फीलिंग को आप शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते। शब्दों की वो औकात ही नहीं है कि फीलिंग उनको, अब जैसे मैं बता नहीं पा रही कि क्या मुझे फील हो रहा है ये बताते हुए, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली फीलिंग्स को नहीं बताया जा सकता। एक माँ बच्चे को हक करती है, उस फीलिंग को आप क्या बोल दोगे? हक बोल दोगे, बस हक कर रही हैं, नहीं, वो बहुत गहरी होती है, इसीलिए, ठीक है। अब एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। फायर गार्जियन, इग्नाइट योर पैशंस। अगेन अपने पैशन को जलाए रखिए, ठीक है। क्योंकि अगेन आपके मन में कोई चीज़ पाने की इच्छा है या पैशन है या लव है उसके लिए, तभी वो चीज़ आपके लाइफ में रहती है। नहीं तो फिर वो, अगर आप उसमें मीन मेक निकालने लग जाते हैं, उसके लिए एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो चीज़ का वो चली जाती है। इसलिए फायर को पैशन से जोड़ा जाता है। फायर यही है कि आप क्रिएटिव रहें, मूवमेंट करते रहें उस चीज़ के लिए, कुछ ना कुछ आगे बढ़ते रहें। देन वी हैव शी वुल्फ, अनलीश द वाइल्ड विद इन। तो अगेन कहीं ना कहीं मे बी आप दोनों एक दूसरे के ऐसी एनर्जीज को, या आप अपने लाइक आपके अंदर ये ऑलरेडी ये चीज़ें हैं जो ये पर्सन बाहर निकाल रहे हैं, बट मे बी आपको भी ना पता हो कि यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जो आप इनके साथ हैं। लाइक पूरी दुनिया के साथ आप अलग अलग होते हैं, हमेशा बच्चे के साथ हम अलग होते हैं, किसी बुजुर्ग के साथ हम अलग तरीके से बात करते हैं, मम्मी पापा से, फ्रेंड से, और इस पर्सन के साथ तो आपका कुछ अलग ही चलता है। लाइक वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है और वो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड है, एरोटिक है मे बी, ठीक है। कुछ अलग ही इंटेंसिटी है इस पर्सन के साथ। तो यस, आप उस इंटेंसिटी को महसूस कर सकते हैं, वही आपकी क्रिएशन की एबिलिटी होती है। बट यस, इस टाइम पे क्या होता है कि ये एनर्जी को ना आप सिर्फ ये ना करें कि आपको सिर्फ इस पर्सन के बारे में सोचना है। ये जो फायरी लव वाली एनर्जी जब आपके पास आती भी है ना, तो आप उस एनर्जी को कहीं ना कहीं कुछ क्रिएट करने में निकाल सकते हैं, ठीक है। लाइक अब जैसे एक बच्चा है और एक जवान है और एक बूढ़ा है, उनमें क्या अंतर है? बच्चा भी ज़्यादा चीज़ नहीं कर पाता, बुजुर्ग भी ज़्यादा नहीं कर पाता, जवान इंसान कर पाता है क्योंकि उसमें काम ऊर्जा है और वही हमारे कार्य करने की ऊर्जा होती है एक्चुअली में। तो लव इज़ ऑल गुड, बट आप उसको सेक्सुअलिटी को अपने लव में ट्रांसफॉर्म कीजिए या क्रिएटिविटी में कीजिए। चलते फिरते रहिए, उस एनर्जी को यूटिलाइज करते रहिए। अगर आप बैठे रहेंगे या इनएक्टिविटी करेंगे या इस सिचुएशन में कुछ नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, वो एनर्जी बिल्टअप होती रहती है या फिर वेस्ट होती रहती है, लीक होती रहती है। तो वो नहीं हमें करना है, हमें उस एनर्जी का कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहना है। ओके, तो यस, ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। नहीं तो आप अपना सन साइन, मून साइन और लगन साइन भी चेकआउट कर सकते हैं। अच्छी लगी है रीडिंग तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, एंड कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, टैरो कोर्स करना चाहते हैं, क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।